व्रतधारी का उद्धार करे यह एकादशी, शुभकारी सुख समृद्धि और विजय लाए, जीवन में हर तरह की पीड़ा को हर ले। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को विजया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का विशेष और अत्यंत पवित्र महत्व माना गया है। इन सभी एकादशी व्रतों में विजया एकादशी को विशेष रूप से अत्यंत शुभ और फलदायी कहा गया है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण से यह एकादशी सभी ग्रहों की शांति, जीवन में विजय, सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए की जाती है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। विजया एकादशी का व्रत करने से शनि, राहु, केतु, मंगल तथा अन्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम हो जाते हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष या अन्य ग्रह बाधाएं होती है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभदायक और कल्याणकारी माना गया है। कलयुग में पाप और कष्टों की वृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में विजया एकादशी का पालन करना अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। स्वयं भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले इस व्रत का पालन किया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह व्रत कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी दूर करने में सक्षम है। विजया एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। सही समय पर व्रत रखने से इसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हैं, ग्रहों की शांति चाहते हैं और पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तो इस बार विजया एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में यह असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो चलिए अब आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं एकादशी की शुभ तिथि, पूजा मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:22 से प्रारंभ होगी। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि का समापन 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:25 पर होगा। इसलिए इस बार केवल और केवल 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं। 13 फरवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:18 से 6:10 तक। सूर्य उदय होगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 6:10 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:44 से 7:01 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:10 से 7:27 तक। राहु काल सुबह 11:12 से दोपहर 12:35 तक। इसलिए प्रयास करें कि सुबह की पूजा राहु काल से पहले ही कर ले। द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:25 से प्रारंभ होगी। द्वादशी तिथि के प्रारंभ होते ही हरिवासर काल भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है, व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि का समापन 14 फरवरी दिन शनिवार को दोपहर 4:01 पर होगा। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन, कोई भी भ्रम में न रहे। व्रत केवल 13 फरवरी शुक्रवार को ही रखा जाएगा। अब द्वादशी के मुहूर्तों की बात करें। 14 फरवरी शनिवार को सूर्योदय सुबह 7 बजे और सूर्यास्त शाम 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:09 तक। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:43 से 7 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:48 से 11:12 तक। हरिवासर काल 13 फरवरी शुक्रवार को रात 8:50 तक रहेगा। जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं, उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इस बार विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 के बीच किया जाएगा। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करें और द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में भगवान को तुलसी पत्र सहित पंचामृत या खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। यह थी आज की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।